उसका इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। ससुर जी आपके ना गाड़ी ले जा रहा हूँ, और दिया तुम 1000 रुपये पेटीएम कर दो, वो पेट्रोल लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे वो नवाब जादे, गाड़ी की चाबी नीचे रख। पर ससुर जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। अरे तू इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा। तो तेरी औकात है 25 लाख रुपए की गाड़ी ले जाने की? अरे तू जानता भी है 25 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। चुपचाप से गाड़ी की चाबी नीचे रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू एक काम कर, उन्हें इंटरव्यू देने जाना है ना, तू बस से चला जा। अगर बस ना मिले तो रिक्शा कर लियो, ऑटो कर लियो, टैक्सी कर लियो, पर गाड़ी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिया देखो ना तुम्हारे पापा किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं पापा, सही तो कह रहे हैं। अब तुम इतनी बड़ी गाड़ी लेकर जाओगे, वो भी सिर्फ एक इंटरव्यू देने के लिए, तो पेट्रोल तो लगता है ना। तुम एक काम करना, रिक्शा या फिर बस में चले जाना, उसमें ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपए लगेंगे। अब तुम गाड़ी लेके जाओगे तो यार पेट्रोल के 200 से 500 रुपए लग जाएंगे। अब देखो, अगर हमें पीछे से कहीं पे भी जाना पड़ा, घर पे गाड़ी नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। और वैसे भी तुम जाओ किसी भी चीज से, पैसे तो पापा नहीं तुम्हें देने हैं ना, तो बेटर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम या तो ई रिक्शा से या फिर बस से चले जाओ। दिया मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी ले जाने का। हर बारिश का मौसम हो रहा है, इनफैक्ट बारिश हो भी रही है, ठीक है। और अगर मैं ऑटो भी करूंगा ना तो मेरे को 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना होगा मेन रोड तक, और भीग जाऊंगा मैं जब तक। अब तुम खुद ही बताओ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और भीगा हुआ होऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए सोचा था कि इंटरव्यू देने चला जाऊंगा, 2-3 घंटे का काम है, बस आ जाऊंगा फटाफट से देके। पिछली बार भी ना बारिश के चक्कर में मेरा इंटरव्यू रह गया था। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मेरा इंटरव्यू रह जाए, बस इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा था, फटाफट से आ जाता मैं। प्लीज ले जान दो ना मेरे को गाड़ी। अरे तूने पिछली बार की गलती से भी कोई सबक नहीं लिया। अरे 100 रुपए का रैन कोट ले लेता, उस रैन कोट की वजह से ही तेरा इंटरव्यू रह गया था, तो तुझे जाने में कोई दिक्कत भी ना होती और ना ही तेरे पास कोई बहाना बचता। और मुझे तो समझ में नहीं आता, तुझे 25 लाख रुपए की गाड़ी ले जाने की जरूरत क्या है। अरे 100-150 रुपए की कैब कर लेता, पर नहीं, नवाब जादे को तो गाड़ी से ही जाना है। तेरा आधे घंटे का इंटरव्यू है, अब तू इतनी महंगी गाड़ी ले जाएगा, पूरे शहर में घुमाएगा और लोगों को दिखाएगा कि तेरे पास गाड़ी है। वाह, और लोगों को दिखाना चाहता है कि तू बहुत पैसे वाला है, तेरे पास बहुत पैसा है। भिखारी कहेंगे, असल में तो तेरे पास पैसे ही नहीं है, भिखारी कहीं का। ससुर जी आप ही सोचिए, जहाँ पर इंटरव्यू है मेरा वो 8-10 किलोमीटर दूर है। 200 रुपये तो कैब वाले ले लेगा, कम से कम 250 रुपये ले लेगा, और जाने आने के 500 रुपये हो गए। मैं सोच रहा था कि अगर आपकी गाड़ी लेके चला जाता 100-150 का पेट्रोल खर्च होता बस। अरे 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा ना, तो तू मेरी बेटी से 1000 रुपए क्यों मांग रहा था? बेटा तेरी चोरी पकड़ी गई। बेटा मुझे अच्छे से पता है तेरी हराम की खाने की आदत पड़ गई है, और तू ऐसे झूठ मूठ बोलकर मेरी बेटी से पैसे हटता रहता है। अरे तू इंटरव्यू देने नहीं जा रहा है, मुझे अच्छे से पता है। मेरी बेटी से पैसे हटेगा और बस ऐसे ही शहर में घूमता रहेगा, क्योंकि काम धंधा करने की तेरी बस की तो है ही नहीं। दिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो ना किस तरीके से बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा, कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम देख रही हो यहाँ बैठी हुई। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं पापा, सही तो कह रहे हैं। बेमतलब गाड़ी लेके जाओगे, कुछ नुकसान हो गया तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा ना। और अगर तुम्हें इतना ही हो रहा है जाने का तो एक काम रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। अरे मैं ये सोचता था कि मेरे ससुर है पिता समान है, अगर कुछ बोलते हैं तो 2 बातें इग्नोर कर दो, लेकिन पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। तब बोला कि आप एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझको जलील करने के, आपको वजह से आपका बेटी भी